इसलिए दिमाग का दही हो गया। ज्यादा लाड़ी दिखाने का ही लाड़ी दिखाओ ना तो अगले को लगता है कि हम मैं डिजर्व करता हूँ उतना, मतलब किसी को भी अगर उतना भाव दो ना तो किसी को लगने लगता है कि वो डिजर्व करता है, उस लायक है वो। इसलिए इतना किसी को इम्पोर्टेंस देने का ही नहीं लाइफ में। सब इंसान है, सबको भगवान ने इंसान बनाया है। खुद को महत्व दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और जो दे इम्पोर्टेंस उसको दो, ना कि जो आपकी बेइज्जती करते रहे उसको सर आपको तो रखो कभी नहीं। बाबू फिर से खा पी के मोबाइल हाथ में बेटा। संडे का मतलब क्या होता है हैं? का मतलब 10 घंटे मोबाइल और संडे का मतलब पापा 5 घंटे। पापा घर में है माँ तो बाप तो दोनों में कुछ नहीं है ही नहीं, ऐसा है। पर्दा निकाला है, धुलने में डाला है, धुलने में डाला नहीं, धुल भी गया है, सुखाना है। कपड़े सुखाने हैं, बर्तन धोने हैं, है ना। ऐसे लाइट नहीं चले ना, अब अच्छा आ रहा है, ऐसे यहाँ पे अच्छा आ रहा है। लाइट मत जलाओ, नहीं जरूरत है, बंद करो। बहू पैर से लाइट कौन जलाता है बेटा? 2 स्विच चालू हुआ, देखो वहाँ का पंखे की हवा अच्छी लग रही है। बहू उधर का बंद कर दो पंखा, उठ के थोड़ा देखो, पैर से यूज करेगा। बहुत आलसी हो, बहुत आलसी हो सही में। हवा भी चाहता है, क्यों न मचली ये दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। तेल लगाया बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने हेयर ऑयलिंग करी है। या संडे है तो हेयर वॉश किया जाए, और कल मंडे है तो कल मेरा रहेगा फास्ट। कल करूँगी ब्रश, पिछले सोमवार को नहीं किया था तो इस बार करूँगी। पूजा पाठ व्रत ये सब करना चाहिए मन की शांति के लिए। और कल से यहाँ पे फिर से अहमदाबाद में बारिश स्टार्ट हो गई है। बीच में ब्रेक लग गया था नहीं, बीच में अच्छा खासा ब्रेक लग गया था, तो अभी कोई आगाही करेगा तो नहीं। पर सैटरडे से फिर से, मतलब फ्राइडे नाइट से चालू हुआ है तो सैटरडे ही मान सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो इस बार फिर लंबा चलने वाला है, ऐसा लग रहा है। बोलते हैं ना सैटरडे को जो काम स्टार्ट होता है वो लंबा चलता है, तो इस बार फिर से सैटरडे को ही बारिश स्टार्ट हुआ है, तो लंबा चलना चाहिए। थोड़ा अच्छा रहता है, मौसम सही रहता है तो अच्छा लगता है घर में, नहीं तो सही नहीं लगता। घर में उमस होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ऐसा मौसम रहे तो सही लगता है, काम वाम करने में भी मन लगता है। बादल बादल हो रखे, मस्त बादल हो रखा है, धूप नहीं है, अंधेरा हो रखा है, बाहर बादल हो रखा है। घर में मैंने लाइट भी नहीं जला रखी है, देखो इधर कहाँ है लाइट हमारा? ये लाइट गुम हो गया अपने घर का, कहाँ है लाइट यार? देखा, अच्छा फोटो के ऊपर ही तो ये रहा, फोटो के ऊपर ही है और मैं लाइट ढूंढ रही हूँ। अच्छा, टेडी को धोया है, देखो कितना साफ लग रहा है, टेडी मेरा चमक रहा है। प्लास्टिक चढ़ाना है उसके ऊपर, चढ़ा दो क्या? चढ़ा दो, मेरे से चढ़ाया नहीं जाएगा। तो एक बड़ा सा प्लास्टिक अलमारी में है शायद, देखना पड़ेगा। तो उसके ऊपर चढ़ा दूंगी ना तो बार बार उसको धोने से बच जाएगा, वो खराब नहीं होगा। धोने में भी मेहनत है और प्लस वो कितना पिंक पिंक लग रहा है ना, एकदम असली कलर वापस आ गया है। मेरा आ जाए तो अच्छा है। तो प्लास्टिक चढ़ा देंगे तो इसके बाद में ये साफ सुथरा रहेगा। सिर्फ प्लास्टिक को कभी कभी धो दो या फिर दूसरा बदल दो, तो बार बार धोने से भी बच जाएगा, मेहनत भी बचेगा और ये भी बच जाएगा, इसकी उम्र बढ़ जाएगी। कल बोल रहे कितना दिन चलेगा, जब बाबू हुआ था तब लाए थे हम लोग, 2-2.5 महीने का था ना, कितने महीने का था? 2-2.5 महीने का ही तो था, ये 2 साल का था, साल का था ऐसा। हाँ वही 2-2.5 महीने में तो कहीं गए ही नहीं थे खैर। मुझे लगता है 2-2.5 साल में कहीं गए थे कोई किसी के फंक्शन में, तो लौटते वक्त लिया था, तो लगभग 8 साल हो गए, नहीं 8 साल तो हो गए, क्योंकि बाबू को नवंबर में हो जाएगा 10 साल। 10 इयर्स के हो जाओगे आप नवंबर में। बुद्धि 10 इयर्स जैसी नहीं ज्यादा मत बोलो। हाँ हम लोग जब 10 साल के थे तो कितने मैच्योर थे और कितने समझदार थे, पर आजकल के बच्चों को ऐसा नहीं कि समझदारी नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत समझदार है, पर वो होता है ना कि घर के
सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे हो जाते हैं, मतलब है कि नहीं? अपना घर ऐसा है ये नहीं, मतलब इनको जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, ये बोल रही हूँ। समझदार तो है, जिम्मेदार नहीं है। तो वही तो बोल रही हूँ, घर के बनाया नहीं इसलिए ना उनमें जिम्मेदारी ना समझदारी। नहीं, समझदारी तो भाई है मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा। मैं अपने बच्चों को इस बात के लिए प्राउड फील करती हूँ कि मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा समझदारी है, बहुत ज्यादा। तुम्हारे अभी सामने बोलते तो तुम मेरे सर पे ही चढ़ जाना है ना, इसलिए सामने नहीं बोलती हूँ मैं, इसलिए नहीं बोलती हूँ सामने में कि तुम लोग फिर सर पे चढ़ने लगते हो। नहीं तो समझदारी तो है इन लोगों में बहुत ज्यादा, जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि अभी क्या जिम्मेदार बनाना, मतलब जब टाइम आएगा खुद से जिम्मेदार बन जाएंगे। हम लोग बन गए थे बचपन में जिम्मेदार बहुत ज्यादा। वही मैं बता रही थी, बीच में टिप्पणी करने लगे कि जैसा घर का कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, बच्चे अपने आप वैसे हो जाते हैं। तो पहले के बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते थे, स्पेशली लड़कियां तो जल्दी मैच्योर हो जाती थी, 5-6 साल में ही मैच्योर हो जाती थी। मेरा तो बचपन ऐसे ही बीतता है, बहुत जिम्मेदारियों के साथ में तो इसीलिए मैं अपना ही बता सकती हूँ, दूसरे का तो मुझे नहीं पता है कि कैसा बीता कैसा नहीं। पर मेरा जो बचपन है जिम्मेदारियों भरा बीता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों से उनका बचपना नहीं छीनना चाहिए, इंजॉय करें, बचपना अपना जिए। बाद में तो जिम्मेदारियों का बोझ पड़ना ही है सिर पे, और ढोना भी है, निभाना भी है, करना भी पड़ेगा, कौन करेगा। तो इसलिए बचपना अपना अच्छे से जी लें, इंजॉय कर लें, सही रहता है। आज का जनरेशन हो चाहे पहले का जनरेशन हो, हमारे टाइम का, तो जो बड़े बच्चे होते थे उनकी जिम्मेदारियां होती थी ज़्यादा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो थोड़े जिम्मेदार होते थे। पर जो बड़े होते थे, बाकी छोटों को इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, वो मस्त रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो छोटे होते हैं, सबसे छोटे, चाहे वो 6 भाई बहन हो, 5 भाई बहन हो, 2 हो, तो वो थोड़े से जो छोटे होते हैं थोड़े से लाड़ प्यार से पलते हैं। किसी के भी घर में छोटा बच्चा, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, तो उसको लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है। मेरे घर में युवराज को भी लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है ना बाबू? आपको भी लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है ना? वो तो कहाँ मानने वाला है, ऐसा है। क्योंकि उसमें माँ बाप का भी योगदान होता है, और जो भाई या बहन जो भी बड़ा होता है तो वो भी लाड़ प्यार दिखाता है, उसका भी लाड़ प्यार जो छोटा होता है उसको मिलता है। तो इसीलिए जो छोटा होता है उसको ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है ना? है ना? है ना? और कैसा लगा भैया का गिफ्ट आपको? अच्छा लगा? खाना पीना हमारा हो चुका है, और चांदी में अपना साफ सफाई का काम कर रही हूँ, है ना बाबू? और मेरा काम बाकी है बर्तन धोना, तो वो धुलेगा, थोड़ा सा आराम करके धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। काफ़ी सारा बर्तन है, खाने के बाद मेरे से काम नहीं होता, इसलिए मैं खाती नहीं हूँ जल्दी। अगर मैं खाना खा लूँ ना तो उसके बाद, और दोपहर का तो स्पेशली ऐसा हो गया ना कि खाना खाने के बाद में चाहे 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे थोड़ा सा मेरे को मतलब सोना चाहिए, थोड़ा सा मुझे लेटना चाहिए, तभी जाके मेरे से फिर काम होता है। होता ही नहीं है, खाने के साथ में नहीं होता। रात का तो फिर भी ऐसा होता है कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं और मैं किचन में लगी रहती हूँ, अपना साफ सफाई जो भी है वो काम करती रहती हूँ, और उसके बाद में लास्ट में खाती हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होता। पर दोपहर में ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद में मुझे सोना चाहिए, और ये अच्छी आदत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी आदत नहीं है। कल सब्जी उब्जी लेके आए थे तो मुझे 12:30-1 बज गया था, क्योंकि 9 बजे हम गए ही थे सब्जी लेने। मतलब ये आए और बोले चलो जाके आते सब्जी लेके आते। फ़ोन भी नहीं किया था कि चलो मैं खाना बना के रेडी रखती, तो जाके आते और सिर्फ खाना आके खा लेने रहता। तो 8:45 या 9 बजे हम लोग गए थे सब्जी भाजी लेने, 1 घंटे जैसा लग गया सब्जी भाजी लेने में। आए 9:45-10 बज गया था, 10 बज गया था। फिर फटाफट से खाना बनाया, फिर खाना वाना खाए, और उसके बाद में जितनी भी सब्जियाँ थी तो पहले तो फ्रिज को साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से फ्रिज में सब्जी नहीं थी ना, तो वो गंदी सी हो गई थी थोड़ी, तो उसको अच्छे से स्क्रबर से रगड़ के साफ़ किया, पोंछा, और सारी सब्जियों को फिर फ्रिज में जचाया और उसके बाद में फिर किचन साफ़ किया और बर्तन बाहर निकाल दिए। बर्तन नहीं धुल पाया था कल, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था, कहाँ से धुल पाता। और मशीन में कपड़े डाल दिए थे जो कि धुल गए हैं अभी, तो वो मुझे निकालने हैं, ऐसा है। तो इतना सारा काम रात को था, तो 12:30 पौने 1 बज गया था मुझे सारा काम निपटाते।
ऐसे ही होता है, कभी कभी काम ज़्यादा बढ़ जाता है। शाम को ऐसा लगा कोई काम नहीं है तो मैंने वीडियो वगैरह शूट किया। चांदी मैंने 1 मिनट बाहर जो दूधी ले जैसो चांदी में कॉलेज लाया से और तू ले जाओ और दूध आपको जे ले जाओ पकड़ो ले जैसे ना कन અને રીંગણ લઈ જાઓ એ बैंगन कहाँ रखा રીંગણ કયા કલર નું है ના એટલે હા લીલા લીલા આવે પછી આવે લાલ લાલે કાળા કલર ના આવે આવા કલર ના આવે हाँ सोचा है तुमने कि क्या है टेबल टेबल ना आनु લઈ આવ પ્લાસ્ટિક માંથી હાથમાં લઈ જશો લો અડધું આપ્યું કારણ કે રીંગણ એમને જ ભાવે છે એને આટલું બધું નહીં ભાવે ભાવે છે પણ મારા છોકરા નહીં ભાવતો એટલે એના માટે કશું બનાવું છું કોઈ મોર નાખે ભાવ મોરસ ચપટી મોર નાખે રીંગણ બટેટાનું એવું ચટપટું લાગે એવું અમને ગળ્યું નહીં ભાવતું ને એટલે અમે નાખ્યું મોરસ લઈ જશે કઈ નહીં એને વાંધો નહીં કોઈ વાળો તો લઈ આવશે પોપટ માટે લઈ આવશે બીજું बोलती मैं चांदी बहन को साफ करने के लिए और ये ऐसे नहीं करती फैला देती और भी यहाँ पे सब हो जाता कुछ नहीं है। अपने काम को अपने से बेहतर कोई नहीं कर सकता भाई। और ये क्लिप है फ्राइडे का इससे पहले जो आपने देखा वो संडे का क्लिप था पर ये क्लिप मैंने बाद में ऐड किया है वो मैंने पहले ऐड किया संडे वाला। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था हमारा कैबिनेट। दिखता तो है नहीं मतलब ऐसे वीडियो वगैरह में भी नहीं दिखता और ऐसे नहीं दिखता है पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और नीचे का जो पोर्शन है वो तो साफ़ हो जाता है, डेली हम करते रहते हैं डस्टिंग वगैरह उसमें साफ़ हो जाता है पर ऐसे डीप क्लीनिंग जो है वो कभी कभी होती है और इस तरीके से टाइम देना पड़ता है तो इतना टाइम तो डेली हम नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से जो ऊपर का एरिया है वो ज़्यादा गंदा हो गया था। तो एक बार तो मैंने पानी चेंज किया मतलब एक बार मैंने पहले पोछा अच्छे से उसके बाद पानी बदल के वापस लेके आई हूँ अच्छा पानी साफ़ पानी तो उससे वापस से मैं कर रही हूँ। और दीदी बैठी हुई हैं दोपहर में मैं कर रही हूँ हालांकि मेरा सारा काम हो गया था चांदी बहन भी जा चुकी थी साफ़ सफाई करके पर क्या होता है ना कि चांदी बहन आती है उससे पहले मेरा ये सब काम नहीं हो पाता है कि चलो थोड़ा बहुत गिरे तो वो साफ़ कर लेंगे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं जो भी थोड़ा बहुत गिरेगा हम देख लेंगे और थोड़ा सावधानी से करूँगी तो ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो इसलिए मैंने साफ़ किया क्योंकि डेली का यही टाइम टेबल होता है और डेली इस वजह से मेरा कब से ये टल रहा था कि नहीं हो पा रहा था क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का काम होता है टिफ़िन का काम होता है घर का काम होता है इतना सारा काम होता है तो उसमें ये नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ था कि मैं बाद में कर लूँगी और दोपहर में ही हो सकता था सुबह तो बिल्कुल नहीं हो सकता था तो इसलिए मैंने आज करना इसको ज़रूरी समझा। टीवी को हमने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि हम टीवी इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं तो इसी वजह से हटा ही दिया यहाँ से और उसकी जगह पे मैंने अपना मशीन रख लिया है क्योंकि मेरी जो मशीन है वो भी इलेक्ट्रिक वाली है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रखा है और बैठ के यहाँ पे सिलाई करते बनता है। बाकी मैंने इसको किचन में रख रखा था तो वहाँ पे इतने अच्छे से मतलब नहीं हो पाता था और बेडरूम वगैरह में और कहीं रखो तो ऐसी सुविधा नहीं है मतलब जैसे बेड वगैरह है तो वहाँ पे रख के सिलाई नहीं हो पाती है तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है कि हमेशा कुछ भी सिलना हो थोड़ा बहुत भी कुछ सिलना हो ना तो जब मशीन ऐसे सेट करके रखते हो तो फिर एक सिलाई भी लगानी हो तो फिर आपको आलस नहीं आता तो इसी वजह से मैंने इसको ऐसे सेट करके रखा है ताकि थोड़ा सा मतलब मुझे सहूलियत रहे सिलाई वगैरह करने में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सिलती हूँ पर जो भी सिलती हूँ उसके लिए मैंने इसको इस तरीके से सेट करके रखा है। ताजा बढ़िया
नहीं फ्रिज में ही रखा है, ताज़ा नहीं कह सकती, 6 महीने पहले का है। मतलब खाके देखने में देखो कड़वा ना लगे तो नहीं थोड़ा सा हाँ ले ले नहीं चना है तो चख के ले लेना, अगर सही रहेगा तो ले लेना। ऐसे चना चना ले लेना कैसा चना भुना हुआ, हाँ तो उसका भी पीछा जा सकता है, वैसे उसमें से भी ले सकते हैं। चख ले लो, मैं तो सब्जी बनाई थी गर्मी में तो मस्त लगा था। इस बार बारिश कब दोगे तो फिर देगा ना तो फिर मैं चख लेना पहले, सही होगा तो ले लेना। फिर बाद में मेरा मासों से वो दशमा का व्रत चालू हो जाएगा। व्रत दशमा का व्रत 10 दिन में रहेगा, कब से चालू है? मास यहाँ से ऐसे तो 10 दिन में रहेगा। तो उसमें सत्तू तो खा ही सकते हो ना, एकदम खाना खाते हो। लहसुन हाँ लहसुन का, और सत्तू में बिना लहसुन का बनेगा नहीं। लहसुन का चला बनाया ना जैसे सूप करेंगे ऐसे तो डाला ही है पहले का पराठा आता भी तो नहीं सबको आता है बनाने, इसलिए क्या? सबको बनाने आता है, इसलिए किसी ने देखा नहीं। तो सब तो डालते हैं हाँ, वही तो बोल रही हूँ। कोई को इतना घटिया रेसिपी डालता है लोग, और वो भी वायरल हो जाता है लोगों को। क्या किया जाए, मेहनत वही ना, सब बोलते हैं मेहनत इंसान करता है लेकिन नहीं होता है भाई। देखो ना साबूदाने की खीर 1.9 मिलियन व्यूज आया है। मैंने भी तो साबूदाने की खीर डाली है, एक इस बार का एक पहले का, मेरे को कोई व्यूज नहीं आया उसमें। और सच में मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सबका लक एक जैसा नहीं होता, सबका लक साथ नहीं देता है। मेहनत सभी करते हैं। तो यहाँ पे कैबिनेट की सफाई हो गई थी, तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियो में भी दिखता था, ये इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था जो विंडो हमारा है कि वीडियो में भी दिखता था, कई बार जाले लगे हुए थे एक्चुअली यहाँ पे। तो लगे हाथ मैंने सोचा कि इसकी भी क्लीनिंग आज कर देते हैं। तो मुझे कम से कम मतलब 1 से 1.5 घंटे लग गए थे दोनों चीज़ों को साफ़ करने में, और उसके बाद में फिर बाहरी साइड से जाके भी मैंने साफ़ किया था। और इसके एक एक रड को साफ़ करना, मतलब एक एक रड में जाले लगे हुए थे, और अच्छा नहीं लगता था, पर टाइम भी नहीं मिलता था। बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम बढ़ गए तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि 10-12 दिन मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, बस ज़रूरी काम ही मेरा हो पा रहा था, ये सब काम तो बहुत दूर की थी। तो इसी वजह से काम मेरा बढ़ गया, पर कोई ना, जब जैसा शरीर साथ दे वैसा कर लेना चाहिए। और साफ़ सफाई तो देखो, घर कैसा भी है, साफ़ सफाई करने के बाद में अच्छा ही लगता है। एक्चुअली हम जो घर में रह रहे हैं बहुत पुराना घर है, कितना भी आप साफ़ सफाई करो ना उतना पता नहीं चलता है। और सिंक वगैरह है जो भी है वो सब पुराना है, तो मतलब ऐसे लगता है कि कितना भी करो पर दिखता नहीं है, पर अपने को पता होता है कि हाँ भाई साफ़ सफाई है। और मैं तो वैसे भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखती हूँ अपने घर में, मतलब सभी रखते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं ही रखती हूँ, सभी रखते हैं, जहाँ जो रहता है अपने हिसाब से साफ़ सफाई सब रखते हैं। पर एक्चुअली मैं अपनी बात इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे लिए सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे से घर व्यवस्थित रखते हो, बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हो, बहुत अच्छे से रखते हो, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं कुंवारी थी तभी भी और अभी भी सब बोलते हैं। अभी थोड़ा टाइम मुझे कम मिलता है, बच्चों के देख रेख में, उनके पालन पोषण की वजह से थोड़ा कम टाइम मिलता है। और कुंवारेपन में था कि चलो पढ़ाई था, उसके अलावा जो अपने मर्जी का काम था वो करते थे, कोई बर्डन नहीं था, ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं था कि करना ही है। तो इसी वजह से साफ़ सफाई का काम मैं देख लेती थी, और जो दूसरा काम था वो मम्मी देख लेती थी। बाकी शादी के बाद, बच्चे होने के बाद स्पेशली, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, तो सारा काम नहीं हो पाता है। तो ये सब काम के लिए तो स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा।